बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमारा 2015 का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। आज हम एडीपी कॉमर्स 1 यानी बीकॉम 1 का जो सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसका हम पंजाब यूनिवर्सिटी का 2016 का पेपर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 और 15 दो पेपर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम थर्ड पेपर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पेपर 2016 के सेक्शन 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीडियन मॉड एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमने मीडियन मॉड और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं जो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है हमने, और मीडियन का फार्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा L प्लस H/F इंटू समेशन F ओवर 2 माइनस C। उसके बाद हमने मॉड फाइंड करना है। मॉड का जो फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होना है वो है मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। लास्ट पे हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमने पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है या बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, तो हम कोई भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से आप कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला इसका मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो दूसरा फार्मूला इसका वो है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और इसका फार्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जो फार्मूला क्वेश्चन में सूट करे वो यूज़ करना चाहिए। मैं इसमें फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि मॉड हमने फाइंड किया होगा तो हम मीन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ कर लें या सेकंड यूज़ कर लें, ये थर्ड वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मेंशन हो कि आपने बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है तो फिर हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपने थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करना है तो फिर आपको Q1 और Q3 भी फाइंड करना पड़ेंगे। तो मैं इसमें फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करूँगा। तो पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मॉड फाइंड करेंगे। मॉड फाइंड करने के बाद मीन फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट पे पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम फाइंड करेंगे। तो मीडियन हम पहले फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में क्लासेस हैं वीकली अर्निंग, ये जो हमारे पास अर्निंग्स वीकली अर्निंग्स हैं, यानी कि जो क्लासेस हैं क्वेश्चन में क्लासेस हैं 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150,
150 to 200, 200 to 250 एंड 250 टू 300। और इन क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 12, 18, 21 एंड 12। फ्रीक्वेंसी इज 3, 7, 12, 18, 21, 12। तो पहले सबसे पहले हम f का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास समेशन f आएगा। f की वैल्यूज़ का हम टोटल करते हैं। f की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 3 + 7 + 12 + 18 + 21 + 12, समेशन f आया जी 73। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 + 7 + 12 + 18 + 21 + 12, समेशन f इज़ 73। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। पहले तो मीडियन के लिए एक हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम चाहिए और एक जो है वो हमें CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले मैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से ही कैलकुलेट करना होता है। इसलिए मैं पहले CF का कॉलम फाइंड करता हूँ। और CF का कॉलम हम किस तरह फाइंड करते हैं? f की फ़र्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 + 7, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आ गया 10। 10 में ये जो आंसर प्लस करने के बाद जो आंसर आए, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 12 22, देन 22 + 18 = 40, 40 + 21 ये 61 आ जाएगा, 61 + 12 = 73। CF की लास्ट वैल्यू और F का टोटल, CF की लास्ट वैल्यू और F का टोटल ये दोनों सेम होते हैं। तो इसके बाद अब हम पहले मीडियन फाइंड करते हैं और उसके लिए क्लास बाउंड्री का कॉलम जो है, क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो देख लेते हैं कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये दोनों वैल्यूज सेम है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये सेम वैल्यूज़ हों, हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर, अपर और नेक्स्ट की लोअर सेम हो तो ये क्लास बाउंड्रीज है। तो ये जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए पहले हमने मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। और मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है समेशन f/2। समेशन f इज़ 73। 73 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 36.5th वैल्यू। 36.5th वैल्यू देखते हैं किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 36.5th वैल्यू फॉल करेगी वो मीडियन क्लास होगी। और इसके लिए हम CF के कॉलम को यूज़ करेंगे। CF की फर्स्ट वैल्यू 3 मीन्स फर्स्ट 3 वैल्यूज़, 10 मीन्स 1 to 10 फर्स्ट 10 वैल्यूज़, यानी 10 तक वैल्यूज़ जो हैं वो इधर इस क्लास में आ रही हैं और इसमें है जी 22 तक और ये है 40 तक। तो हमारी वैल्यू 36.5 है। तो ये इस क्लास में, क्योंकि इससे पीछे 22 वैल्यूज़ हैं, इस क्लास में 36.5 वैल्यू फॉल कर रही है। ये मीडियन क्लास आ गई जी। अब इस क्लास की जो लोअर लिमिट है जो कि 150 है, ये जो फार्मूले में L है उसकी वैल्यू है 150, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 18, फार्मूले में जो F है ये 18 उसकी वैल्यू आ गई। इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 22, ये फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू। और इस क्लास का जो डिफरेंस, जो गैप है, जो इंटरवल है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा एज 200 माइनस 150 = 50। मीडियन के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला मैं दोबारा इधर लिखता हूँ। मीडियन = L + H/F इंटू समेशन f/2 माइनस C।
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल है जी 150 प्लस एच इज़ 50, एफ इज़ 18, सुमेशन एफ इज़ 73/2 माइनस सी इज़ 22। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जो 150 प्लस, ये सबसे लास्ट पे हमने इसको यूज़ करना है, प्लस हमने सबसे लास्ट पे, पहले हमने इस पार्ट को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। 150 प्लस 50/18, 73 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 माइनस 22। अब हम 36.5 में से 22 को माइनस करेंगे। 150 प्लस 50/18, 36.5 में से माइनस करेंगे 22 को तो ये आ गया 14.5। 150 प्लस, अब 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो ये आ जाएगा 725। 725 को डिवाइड करेंगे 18 पे। 150 प्लस 725 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 40.28। 40.28 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 190.28। ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। अब हम मॉड फाइंड करेंगे और मॉड फाइंड करने के लिए भी पहले हमने मॉडल क्लास फाइंड करनी है। और मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं विच हैज़ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो वो मॉडल क्लास कहलाती है। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो 200 to 250 वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। इट मीन्स कि ये मॉडल क्लास है, मीन्स के जो मॉड का आंसर होगा वो इसी क्लास में फॉल करेगा। अब इसमें जो 21 है, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो जो फार्मूले में एफ है उसकी वैल्यू है 21। ये आ गया एफ एम, और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। FM 21, F1 18, F2 इज 12। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री है 200। एज विथ ऑफ मॉडल क्लास, इन दोनों का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री में से 250 में से 200 को माइनस करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो एच आएगा 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50। ये वैल्यूज हम मॉड के फार्मूले में पुट करते हैं। मॉड का फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं। एल है जी 200 प्लस Fm इज 21 माइनस F1 इज 12, F1 इज 18 ओवर 21 माइनस 18 प्लस 21 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 50। इसमें भी ये प्लस हमने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। 200 प्लस 21 में से 18 माइनस करेंगे आ जाएगा 3 ओवर 21 माइनस 18 3 प्लस 21 माइनस 12 9 मल्टीप्लाई बाय 50। 200 प्लस 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 150 और 3 प्लस 9 ये डिनोमिनेटर में आ गया 12। 200 प्लस 150 को डिवाइड करेंगे 12 पे, 150 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 12.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मॉड का आंसर आ गया 212.5। ये आ गया मॉड। अब हमने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले मीन का फार्मूला, मीन
यानी कि एक्स बार, इसका फार्मूला जो हम इसमें यूज़ करेंगे सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और उसका जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, और x क्या है, x इज मिड पॉइंट एवरेज ऑफ ईच क्लास। और x हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम हर क्लास की दोनों लिमिट्स को, लोअर और अपर दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले हमने ऐड करके इक्वल प्रेस करना है, 0 + 50 इक्वल प्रेस करके फिर आपने डिवाइडेड बाय 2। तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 25। इसी तरह नेक्स्ट 50 + 100 प्लस करके पहले आपने इक्वल प्रेस करना है, 150 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 75। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो प्लस करके इक्वल नहीं प्रेस करते, डायरेक्ट ही डिवाइड प्रेस कर देते हैं। तो कैलकुलेटर फिर देखे क्या आंसर देगा, 50 + 100 बच्चे इस तरह डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करते हैं। अब कैलकुलेटर ने पहले डिवाइड करना है, बाद में प्लस करना है, तो ये आएगा 100। ये इस तरह गलत वैल्यू आया और आपकी वैल्यू गलत होगी और क्वेश्चन ही सारा जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। हमने x फाइंड करना है, और x जो है वो है एवरेज ऑफ ईच क्लास। एवरेज का मतलब है जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आपने पहले ऐड करना है, उनका पहले टोटल फाइंड करना है, फिर नंबर पे डिवाइड करना है। क्योंकि हर क्लास में 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 350 आएगा। 350 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 175। 200 और 250 को ऐड करेंगे तो 450 आएगा, और 450 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 225। 250 और 300 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 550। 550 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 275। ये x की वैल्यूज आ गई। अब अरिथमेटिक मीन के लिए हमने एक कॉलम कैलकुलेट करना है एफ एक्स। एफ और x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये f और ये x, इन दोनों कॉलम्स की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 75। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये आ जाएगा 525। 12 मल्टीप्लाई बाय 125, 12 मल्टीप्लाई बाय 125 तो ये आ गया 1500। 18 मल्टीप्लाई बाय 175, 18 मल्टीप्लाई बाय 175 विच इज़ इक्वल टू 3150। 21 मल्टीप्लाई बाय 225, 21 मल्टीप्लाई बाय 225 4725। 12 मल्टीप्लाई बाय 275, 12 मल्टीप्लाई बाय 275 विच इज़ इक्वल टू 3300। तो ये एफ एक्स की वैल्यूज़ आई हमारे पास। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा सुमेशन एफ एक्स। इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 75 + 525 + 1500 + 3150 + 4725 + 3300। तो ये टोटल आ गया 13275। 13275 एफ एक्स का टोटल आ गया। अब ये एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल हम अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में पुट करते हैं तो एक्स बार का आंसर आ जाएगा 13275 डिवाइडेड बाय 73। 13275 को डिवाइड करेंगे 73 पे, अरिथमेटिक मीन आ गया 181.85। 181.85। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एक और कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको हम x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके f से मल्टीप्लाई करें, x की हर वैल्यू का स्क्वायर लें और फिर f से मल्टीप्लाई करें तो तब भी f इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम x को मल्टीप्लाई करें एफ एक्स के साथ, यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई होगा वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तब भी एफ एक्स स्क्वायर आएगा। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप x की वैल्यू का स्क्वायर लें और फिर f से मल्टीप्लाई करें, या x की वैल्यू को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि देखिए मैं x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ एफ एक्स के साथ, तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ, 25 मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये आ गया 1875। और अगर हम x का स्क्वायर लेके f से मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आएगा। x का स्क्वायर लेते हैं जी, 25 का स्क्वायर ये आ गया 625 मल्टीप्लाई बाय 3 तब भी 1875 आया। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, आप x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके फिर f से मल्टीप्लाई करें तब भी एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आएंगी, या आप x को मल्टीप्लाई करें एफ एक्स के साथ तब भी एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएंगी। अब इधर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एफ एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं एफ एक्स, इस तरह एफ एक्स होल स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। ये f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, f को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी। तो नेक्स्ट मैं अब 75 को मल्टीप्लाई करता हूँ 525 के साथ, 75 मल्टीप्लाई बाय 525 तो ये आ गया 39375, 39375। नेक्स्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 1500, next value is 187500, 175 multiply by 3150, next value is 55150, 225 multiply by 4725 which is equal to 1063125, 275 multiplied by 3300 which is equal to 907500, 907500। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर। तो इनको ऐड करते हैं, 1875 प्लस 39375 प्लस 18750 प्लस 55125 प्लस 1063125 प्लस 907500, तो ये टोटल आ गया जी 2750625, 2750625। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल ये आ गया 2750625 डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज 73 माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम डायरेक्ट 181.85 लिख सकते हैं। टू 750,625 को डिवाइड करेंगे 73 पे तो ये आ गया 3769.79 माइनस 181.85 का स्क्वायर ले लेते हैं, 181.85 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 33069.4225। अब हम 37679.79 में से इसको माइनस करते हैं, 37679.79 माइनस 33069.4225 तो ये आ गया 4610.3675। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड एविएशन का आंसर आया 67.9, 67.90, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम एस के से डिनोट करते हैं और उसके लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करने लगा हूँ, मीन माइनस मॉड।
ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन है जी 181.85 माइनस मॉड का आंसर आया था 212.5, 212.5 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है जी 67.90। 181.85 में से माइनस करेंगे 212.5 को, तो ये आ गया -30.65, -30.65 ओवर 67.90। -30.65 को डिवाइड करते हैं 67.90 के ऊपर, तो ये आ जाएगा -4.5, -0.45। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले मीडियन फाइंड किया, फिर हमने मॉड फाइंड किया, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला यूज़ किया, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया -0.45। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।